अब हम लोग पढ़ेंगे चींटी, ठीक है ना। तो चींटी जो है, चींटी सुमित्रा नंदन पंत की लिखी हुई एक प्रेरक कविता है बच्चों, प्रेरक है। ये प्रेरणा है मानव जाति के लिए, एक सभ्य समाज के लिए। किसके लिए? सभ्य समाज के लिए। चींटी सतत प्रयत्नशील है। चींटी एक ऐसी जीव है, देखने में बड़ी नन्ही सी छोटी सी जीव है, लेकिन ये सत्य अपने कार्यों के प्रति सतत प्रयत्नशील है, निरंतर प्रयत्नशील। सतत का मतलब क्या है? निरंतर। निरंतर वो अपने कार्य में लगी हुई है, आगे बढ़ रही है। बहुत छोटी सी जीव है, उसका छोटापन किसी से छुपा नहीं है। आप लोग खुद जानते हैं कि वो कितनी छोटी है, बालों की कतरन के समान है, लेकिन वो प्रतिदिन चलती रहती, मीलों चलती रहती, कोसों चलती रहती है। वो नहीं थकती है और बिना थके बिना रुके वो अपने लक्ष्य पे निरंतर गतिशील रहती है। बच्चों, हम लोग छायावाद पढ़ रहे हैं और छायावाद प्रकृति से शिक्षा लेना सिखाता है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो प्रकृति ही प्रेरक है, प्रकृति ही शिक्षक है। प्रकृति से बढ़िया कोई शिक्षा हमें दे नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति जो देती है ना, जो भी प्रकृति के पास होता है वो दूसरों के लिए न्यौछावर कर देता है। नदी कभी अपना जल स्वयं नहीं पीती, फल कभी अपना वृक्ष जो है अपना कभी फल नहीं खाता। वो परमार्थ के लिए, अर्थात दूसरों के लिए, परमार्थ से मतलब क्या है? दूसरों के स्वार्थ के लिए वो अपने फलों का, अपने चीज़ों का त्याग करते हैं। ऐसे ही जो परमार्थी होता है, जो दूसरों के लिए जीता है, वो सदैव अपनी संपत्ति का, अपने धन का, अपने चीज़ों का दूसरों के लिए ही न्यौछावर कर देता है। आज मनुष्य का स्वरूप बदला हुआ है। मनुष्य स्वयं के लिए जीता है। वो भी स्वयं के लिए जीना तो अच्छी बात है, लेकिन स्वयं के लिए जी के भी वो मेहनत नहीं करना चाहता। वो आलस्य को प्राप्त करता है, और अगर मानव आलस्य में लिप्त होगा तो वो अपना विकास कर नहीं सकता। इसीलिए कवि जो है वो चींटी को देख रहा है और चींटी को देख के ही मानव जीवन में प्रेरणा के रूप में उतारने का प्रयास कर रहा। अब कवि कहता है चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा। अब कवि कह रहा है कि मैंने चींटी को देखा। किसको देखा? चींटी को देखा। अब चींटी क्या है? एक छोटी सी सूक्ष्म सी जीव है, बहुत छोटी है, और कह रहा कि मैंने चींटी को देखा, वह सरल बिरल काली रेखा, एकदम एक साधारण सी बिरल सी काली रेखा के समान। जब चींटियों का समूह चलता है, चींटियों का दल चलता है, तो कैसा दिखता है? काली रेखा के समान, एक साधारण सी काली रेखा के समान दिखता है। तो उसी चीज का कवि वर्णन कर रहा और कह रहा है कि मैंने चींटी को देखा, एक सरल बिरल काली रेखा। तम के धागे सी जो हिलडुल, तम यानी होता अंधेरा। तम क्या होता है? अंधेरा होता है, लेकिन यहाँ अंधेरा क्या? काला। यहाँ काले का सूचित कर रहा। अब यहाँ कवि कह रहा है तम के धागे से हिलडुल। जब वो चलती है तो ऐसा लगता कोई काला धागा हिलता डुलता जा रहा, उसको तम के धागे सा। यहाँ उपमा अलंकार भी आ गया आपका। अब यहाँ कवि कह रहा है कि काले धागे के समान। किसके लिए काले धागे का प्रयोग किया है? चींटी के लिए। अब कवि कह रहा है कि तम के धागे सा हिलडुल, तो काले धागे के समान हिलती डुलती वो आगे बढ़ती है। वह चलती लघुपद पल पल मिलजुल। अब कवि यहाँ कह रहा है कि अपने नन्हे नन्हे छोटे छोटे पैरों से, लघु मीन्स होता है छोटा,
और यहाँ चींटी का पैर तो बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि अपनी एकदम छोटे छोटे पैरों से मिलजुल के वो चलती है, जो उसके एकदम नन्हे नन्हे छोटे छोटे पैर हैं, उन्हीं पैरों से वो मिलजुल के चलती है और आगे बढ़ती है। वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति। अब जो ये चींटियां चल रही हैं, उन्हीं को कवि संकेत करते हुए कह रहा कि यह पिपीलिका पाती है। पिपीलिका चींटी का पर्यायवाची है। अब कवि कह रहा है कि देखो, चाहे जिस भांति से देखो, वो क्या है, पंक्ति मीन्स कतार होता है ना, पंक्ति मीन्स क्या होता है, कतार होता है। और कह रहा है कवि कि यह चींटियों का कतार है, चाहे जिधर से देखो एक लय में एक क्रम से चलती चल रहती हैं। यानी लय और क्रम से बढ़ने का हमें क्या दे रहा है यहाँ कवि, चींटियों के माध्यम से प्रेरणा दे रहा है। अब देखो, काम करती वह सतत, सतत यानी निरंतर। सतत का अर्थ क्या बेटा, सतत जो है वो निरंतर है। अब यहाँ कवि कह रहा है कि काम कैसे करती हैं, निरंतर करती हैं, यानी चींटियां सतत सतत काम करती है, लगातार काम करती हैं, निरंतर काम करती हैं। वो कभी बिना रुके बिना झुके वो अपने कार्य में लगे रहते हैं। कन 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 के चुनती अविरत। कन मीन्स होता है, कन क्या होता है, जो बहुत छोटा सा होता है, खुदी, जिसको आप लोग भोजपुरी में बोलते हैं ना, चावल ओल की जो टूटन होती है, खुदी होती है। अब यहाँ वही करी कि कन कन, कन और कन बोला है, कन कन यहाँ कभी बोला है। तो कन कन का मतलब होता है कि दाना दाना, दाना दाना, छोटे छोटे जो तीन दाने हैं उसको कभी कह रहा है। और कह रहा कन 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 के चुनती, यानी एक एक करके, यहाँ कन कन से मतलब है एक एक करके कन क्या कर रही है, चुन रही है। यहाँ यमक भी हो जा रहा है। यहाँ कन का मतलब, कन का मतलब क्या है, एक एक, और कन का मतलब क्या है, खुदी या टूटा हुआ अनाज के टूटे हुए टुकड़े, अनाज के टूटे हुए टुकड़े। चुनती अविरत, अविरत यानी लगातार, अविरत का मतलब क्या है, लगातार निरंतर वो कन कन करके एक एक दाने करके चुनती रहती है, बीनती रहती है, ठीक है ना। तो ये चींटी का पहला था, कहाँ से, चींटी को देखा से लेके अविरत तक, ठीक है ना। ये जो अर्थ था चींटी से लेके ये अविरत तक का अर्थ था आपका। अब ये जो आपका यहाँ तक का अर्थ था, और इसका जो आपका काव्य सौंदर्य होगा, ठीक है ना। प्रसंग क्या है, प्रसंग जो हमने बार बार बताया वही प्रसंग है कि कवि चींटियों के माध्यम से हमें सतत निरंतर गतिशील होने की प्रेरणा दे रहा, ये इसका प्रसंग हो जाएगा। और काव्य का सौंदर्य क्या है, इसमें अब बेटा जो भाषा है ना वो खड़ी बोली है, और छंद आपका मुक्तक काव्य छंद हो गया, किसी भी छंद में ये बधा हुआ नहीं है। छंद क्या है, मुक्तक काव्य छंद है। और यहाँ बहुत ज़्यादा रस डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रेरणा ही मिल रहा है, यहाँ दृष्टांत कर सकते हो। इसका जो अलंकार आएगा, यहाँ देखिए कई जगह उपमा भी मिला है और यमक भी मिला है, ठीक है ना। ये आपका अलंकार भी हो गया। और मन में कोई बहुत ज़्यादा संचार तो नहीं हो रहा है, जबकि कविता बिना रस से युक्त हो ही नहीं सकती, रस युक्त ही कविता होती है, ठीक है ना। तो यहाँ शांत रस ही हो जाएगा, कोई ना कोई रस तो मिलेगा ही मिलेगा।